हमने किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं लगाई है और ना ही हमने किसी प्रकार का सप्लाई रोका है। लेकिन जो रिपोर्ट्स वहां से आ रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि कितनी क्रूरता वहां पर पीओके के लोगों के साथ की जा रही है। बाजार, पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर बंद कर दिए गए हैं। जरूरी सामानों की भारी कमियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, बच्चे हैं। अब सोचिए, स्कूल कॉलेजेस को लेकर के लोगों को परेशानी आ रही है, शिक्षा को लेकर के लोगों को परेशानी आ रही है, दवाइयों को लेकर के तो परेशानी आ ही रही है। यहाँ तक कि जो मैटरनिटी वार्ड है, वहाँ पर जो बेसिक नीड है, आप सोचिए कितनी इमरजेंसी वहाँ पर होती होगी। अगर सही वक्त पर दवाई नहीं मिलेगी तो कितना खामियाजा वहाँ पर मरीजों को भुगतना पड़ सकता है। मेडिकल स्टोर बंद होने से जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, जो रोज़मर्रा की दवाइयाँ लोगों की चलती हैं, उनमें भी रोक लगा दी गई है। मेडिकल स्टोर्स तक दवाइयाँ नहीं पहुँच पा रही हैं। मेडिकल स्टोर्स बंद रहेंगे तो लोग दवाइयाँ कहाँ से खरीद पाएंगे। तो सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि दवाइयों पर भी रोक लगा दी गई है। अब आप देखिए, ट्रकों का चेक पोस्ट पर रोके जाने का आरोप यहाँ पर पीओके की जो जनता है वो लगा रहे हैं कि हमारे जो वाहन है, जो प्राइवेट वाहन है, उसे चेक पोस्ट पर ही रोक दिया जा रहा है ताकि हम दूसरे शहर से जो सामान है वो लेकर के यहाँ पर ना आ जाए। जो खाने पीने की चीज़ें, आप सोचिए खाने पीने की चीज़ों पर रोक लगा दी गई, उसकी सप्लाई को बंद कर दिया गया है, जिससे जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग हैं उनका ये आंदोलन, जो एग्रेशन है, वो कम हो सके। लेकिन यहाँ पर लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा तो हम और भी ज्यादा उग्र तरीके से प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर के जारी रखेंगे, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, पुरुष भी। इसके अलावा आप देखिए, झड़पों में कम से कम अब तक प्रदर्शनकारी देखिए 58 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए जिस तरीके का सेना उतारी गई थी लोगों को रोकने के लिए, इस प्रदर्शन को कम करने के लिए, उसमें 58 लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। ये पूरा विवाद जिस वजह से हुआ, ये जो आंदोलन पीओके की जनता ने किया है, ये हम आपको बताते हैं इसकी वजह क्या है। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा जो है, वहां पर 12 सीटों का जो विवाद है, ये जो आरक्षित सीटें हैं 12, उसको लेकर के ये पूरा विवाद हुआ है। पीओके की जनता ये कह रही है, ये मांग कर रही है कि ये जो आरक्षण दिया है इसे आप हटा दीजिए, क्योंकि जो इस्लामाबाद में अपने तरीके से चुनाव में ये लोग प्रभावित करवाते हैं, इन सीटों में दबदबा बनाते हैं और अपने ही तरीके से ये लोग कठपुतली वाली सरकार का गठन स्थापित कर देते हैं। इसी से आपत्ति है और फिर वो लोग मनमाने तरीके से पूरे देश को चलाते हैं। और पाकिस्तान का क्या हाल है, पाकिस्तान में रह रहे लोगों का क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब देखिए, इमरजेंसी टाइम पे लॉकडाउन लगा देते हैं, खाने पीने की चीज़ों को महंगा कर देते हैं। इसके अलावा आप आम जनता को यूं ही मरने के लिए छोड़ देते हैं पाकिस्तान में, और कोई भी सूद लेने वाला नहीं होता है। अब हर कोई तो महंगी चीज़ें नहीं खरीद पाएगा, अब हर कोई महंगे दामों में सब्जी नहीं खरीद पाएगा। पेट्रोल के दाम वहाँ पर आसमान छू रहे थे, और साथ ही जो लॉकडाउन लगाया गया था उस वजह से लोगों को जो आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो मनमाने तरीके से जिस तरीके से कठपुतली सरकार वहाँ पर स्थापित कर दी जाती है, उसको लेकर के भी इन लोगों का ये प्रदर्शन शुरू हुआ। पाकिस्तान ने JAAC को, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। अब ये प्रदर्शन हो रहा था तो देखिए, पाकिस्तान को कुछ और नहीं मिला तो इन्हें एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया। जो लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये लोग मांग कर रहे हैं कि उन 12 सीटों के आरक्षण को खत्म किया जाए, उसको एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। खुद को सही साबित करने के लिए, खुद को सही साबित पाकिस्तान कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत ने भी जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ये मुद्दा उठाया कि हर किसी को इस पर गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान में लोगों के साथ क्या हो रहा है, पीओके में लोगों के साथ क्या हो रहा है, इतना क्रूर व्यवहार यहाँ पर पाकिस्तान की जो हुक्मरान है वो कर रहे हैं ताकि अपना उनका फायदा जो है वो बरकरार रहे, उनकी जो सरकार है वो बची रहे। प्रदर्शनकारी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हमारे कई लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग जो हैं वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन हम ये प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। बल्कि आप देखिए, हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जो एजुकेशन है उसको लेकर के भी एक भारी संकट, वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सोचिए उनको शिक्षक से अछूता रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो फूटेगा ही। और इसीलिए इस प्रोटेस्ट में काफ़ी लोग अब इकट्ठा हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द सुनी जाए, पूरी की जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद में कोई भी इन लोगों की सूद लेने वाला नहीं है, उल्टा आतंकी संगठन इन्हें घोषित कर दिया गया है और इन्हें इनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है।